मदनी ताजदार महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी जुल्फ़े पाक दा कलमा हक बोलने दी तौफीक नसीब फरमावे। दोस्तों, आइम्मा अरबा चार इमामत दी अज़मत और शान उन्हां दे हालात जिंदगी दे सिलसिले दे अंदर मौज़ूआत दा आगाज़ कीता सी। थोड़ी जी आवाज़ खोल के रखो, मुँह पिछा करना फिर आवाज़ खत्म हो जाती। तो चंद जुमातुल मुबारक शरीफ सिलसिलावार जी गुफ्तगू चल रही सी। कि इमामां नूं मनना असा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे मनन वालियां हनफियां, ये हनफी होने का मतलब क्या है भी अबू हनीफा पाक नूं मनन वालियां इस मनने का मतलब क्या है भी क्या इमाम शाफी नूं नहीं मनदे, क्या इमाम मदीना इमाम मालिक नूं नहीं मनदे, क्या हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन क्या असा इन्हां नूं नहीं मनदे? नहीं, बिल्कुल मनने आ। फिर ख्याल पैदा होता है भी हनफी होना, अबू हनीफा नूं मनन वाला होना, इहदा मतलब की है? इस गल नूं समझाण वास्ते मैं मुसलसल चंद एक जुम्मियां तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी किया होया है। अल्लाह ताला मैनू मजीद बेहतर तरीके नाल समझाने की तौफीक नसीब फरमावे। दोस्तों, जनाब बुरा नूं दस रहे सा कि जेड़ा मसला कुरान मजीद या हदीस पाक साफ वाजे आयत शरीफ नस शरीफ साबित है, उथे इमामा दा कौल वेखण दी लोड़ ही नहीं। समझ आई है कि नहीं आई? मगर जिमें जनाब उन्होंने पालो समझाया है, कई मसले इंज दे होंदे कि साफ वाजे तौर ते उन्हां दा हुक्म ना कुरान दी आयत चो लभदा है, ना नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान चो लभदा है। तुहानू पता नहीं याद है ये नहीं? इनके उत्ते नाचीज ने मिसाल दी सी, जिस तरह की ए मझ है ना, मझ ये हलाल या हराम में कुरान मजीद की आयत च मसला कोई नहीं। कुल हदीसा फरोल लो, तानू आ मझ इनू अरबी दे अंदर जामूस आखदे ने, जीम अलिफ मीम वाओ ते सीन जामूस। तानू हदीसा दे अंदर इंदा जिक्र नहीं। मैं जनाब उन्हां नू दस्या सी कि इमाम दी तकलीद उन्हां दी गल मनना, मैं अगे तफसील नाल गुफ्तगू नू जारी कीता है, तसल्ली नाल तवज्जो नाल समझना। हर गल कुरान दे अंदर नबी दे फरमान दे अंदर मौजूद है, मगर कई गल्लां हो ने जिन्हां दे लफज मौजूद ने, कई गल्लां हो ने
जिन्हां वास्ते लफज कोई नहीं, वो लफ्जां दे थल्ले लुके हुए ने, उन्हां तकन अपना ये आम बंदे दा काम नहीं होंदा, ये जमाने दे मुजतहिद दा काम होंदा। समझ रहा हो ना मेरी बात? वो मसले हो गए जिन्होंने साफ वाजे अल्लाह दा कुरान है, नबी दा फरमान है, बयान नहीं करता। उन्हां दे अंदर चार इमामां दी आदि आदि तहकीक होंदी है। असां उन्हां मसलियां दे अंदर अबू हनीफा अलैहि रहमत दी तहकीक नूं मनने। फिर बाद मसले इंज दे होंदे ने कि इधरू जी आयत है तो इधरू भी आयत है, इधरू हदीस है तो उधरू भी हदीस है। गल जाती है टकरा। हुण उस वक्त फिर केड़ी हदीस पहले दी है, केड़ी बाद वाली है, केड़ी नासिख है, केड़ी मनसूख है। सोनियो इस गल च आके इमामा दा हो जाता है इख्तिलाफ। जिवें कि मैं तुहाडे सामने रफा यदैन दी मिसाल पेश की है। रफा यदैन करना है हदीसा हैं, नहीं करना हदीसा हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया जेड़ियां हदीसा जिक्र आया है रफा यदैन रुकू च आंदियां जांदियां करना है, वो पहले दियां ने। जिन्ना च आया है रफा यदैन नहीं करना, वो बाद दियां ने। समझ आई कि कोई ना? असा उन्हां दी तहकीक नूं मन्निया। दूसरे पासे हैं इमाम शाफी, वो फरमांदे कि हदीसा दे अंदर आया खड़ा है कि हजूर ने रफा यदैन रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां छड्डिया है, मगर मनसूख नहीं होया, बल्कि जेड़ा आपने छड्डिया है वो बीमारी तकलीफ ते कमजोरी दी वजह नाल छड्डिया है। उन्हां दी तहकीक है कि जेड़ियां रफा यदैन करने वाली हदीस हैं उन्हां ते अमल करना है। इमाम आजम अबू हनीफा दी तहकीक है जिन्हां हदीसां दे अंदर छड्डन दा आया है उन्हां ते अमल करना है। हुण दोवें इमाम, ना इमाम अबू हनीफा हदीसां तो हटिया है, ना इमाम शाफी हदीसा तो हटे है। ना सा उधर जुबान खोलनी है ना उधर जुबान खोलनी है, बस नीवा जिहा सिर करके आखना है असा इमाम शाफी नूं भी सलाम करने आ, पर तहकीक असा ओही मनने आ जिहड़ी इमाम अबू हनीफा ने कर छड्डी है। एक गल भी हुई। फिर मैं जनाब होरां ये भी अर्ज की पिछले जुमे शरीफ के अंदर कि कई बार हदीसा आ जांदियां, हदीसा आ गईयां, पर अगू वंड नहीं होंदी कि ऐ शै फर्ज है, ऐ वाजिब है, ऐ सुन्नत है, ऐ मुस्तहब है। इधर वेखो गल मेरी तवज्जो नाल समात कर लो, ये गल्लां हदीसां विच नहीं होंदियां। फिर इस गल वास्ते इमामा दियां होंदियां ने तहकीकां। इमामा ने हदीसां सारियां नू सामने रख के नतीजा कढ़ना होंदा है। आम मौलवी है सारी आयतां नू किवें सामने रखे, हाफिज़ ही कोई नहीं, सारिया हदीसां नू सामने किवें रखे। साडे तक पता नहीं सारिया हदीसां अपनियां भी हैं या नहीं अपनियां। अबू हनीफा ते वो है जिन्हां ने अज खुद नबी दे सहाबा कोलों हदीसां सुन लईयां। समझ आ रही कि कोई ना? तो सोनियो फिर इंज होंदा है इमाम सारिया हदीसां नू सामने रख के उसूल बना के नतीजा कढ़ देन, उथे नतीजा कढ़दिया हो जाता है इख्तिलाफ। मसलन ए आपां इशा दे जेड़े वितर पढ़ने आ, इशा दे जेड़े वितर साडे हनफियां दे नजदीक भला क्या ने, फर्ज ने, वाजिब ने, सुन्नत मुकदा है, गैर मुकदा है। जेड़े कदे कदार पढ़ लेंदे हो वो भूल पाओ भी इन्हां दा हुक्म क्या है।
अल्लाह करे पढ़ना भी नसीब हो जाए। इन्हां दा हुक्म क्या है? वाजिब ठीक तुस आख रहे जी, एक बार लफज बोल के फौरन घबरा जाते जी, पता नहीं वाजिब है भी कि नहीं, क्योंकि हाफिज़ां दा यही हाल बन गया है। तो सोनियो इधर वेखो, अबू हनीफा नू मनने दा क्या मतलब है? हनफी होने दा मतलब क्या है? जो इख्तिलाफ होया इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा, आपने फरमाया ए जेड़े वितर ने ना, वितर ये है न वाजिब। इमाम शाफी ते दूजे इमामा ने फरमाया ये है न सुन्नत। हुण इख्तिलाफ होया, दूजे इमामा नू मनने आ, क्या मतलब? किसे नू भी गलत नहीं आखदे, उन्हें आदि समझ दे मुताबिक कीता है। पर अबू हनीफा नू मनने आ, हनफिया क्या मतलब? असा तहकीक ओही मनने आ जेड़ी अबू हनीफा अलैहि रहमा कर छोड़ी। समझ आइए कि कोई ना? मेरी एक बात समझ लो, गल दिमाग च बिठा लो, कदे भी ये गल दिमाग चो निकलन ना दिया जे भी अज दा कोई बंदा उठ के बुखारी शरीफ चो हदीस पाक पढ़ के आखे ले बुखारी कुरान तो बाद सही किताब है, इहदे विच गल किवें लिखी है, अबू हनीफा गल किवें कर रहा है? याद रख ले, इधर वेख, होवे इमाम, तेनू मैनू बुखारी दी हदीस दा पता लग गया ते अबू हनीफा नू पता नहीं लग्या होएगा। समझ नहीं लगी ने? तुहानू पता है बुखारी ये इमाम बुखारी शागिर्द किंदा है? हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल दा है। 8 बारा गोडे टेक के बड़ी बड़ी लमिया मजलसा इमाम बुखारी इमाम अहमद इब्ने हंबल दे अगे बैठे है। समझ आइए कि कोई ना? इमाम अहमद इब्ने हंबल ने फरमाया अल्लाह की कसम है असा हदीसा पढ़िया पर सानू हदीसा समझ नहीं आईया। हदीसा सानू उदो ही समझ आईया जो असा इमाम शाफी दे घोड़े दी लगाम फड़ के गुलामा वांगू अगे भजदे रहा ते गुलामियां करते रहा। इमाम शाफी आखदा है जेड़ा मैनू इलम लभ्या है ओ मैनू वक्त दा इमाम इमाम मुहम्मद दे कोलों लभ्या है। ते इमाम मुहम्मद फरमांदा है अल्लाह दी कसम है मैं जो भी बयान करा वो मेरा आदा नहीं होता, मेरे उस्ताद अबू हनीफा दा बयान करदा हूं। समझ आइए कि कोई ना? देखो इमाम बुखारी किंदे सामने बवे? इमाम अहमद इब्ने हंबल दे। इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमावे असा हदीसा पढ़िया जरूर ने पर सानू विचों मसले इमाम शाफी कोलों ही समझ आए ने। इमाम शाफी फरमांदा है कसम खुदा दी जिवें निक्के बाल रोजी दे अंदर बाप दे मुहताज होंदे ने एवें कुल कायनात दे बाद छान वाले भावे इमाम ही क्यों ना होवन, जिवें निक्के बाल बाप दे मुहताज होंदे ने एवें सारे इमाम अबू हनीफा दे मुहताज ने। दीन दी समझ लिया। तानू मेरी समझ आई है कि कोई ना आई? हुण अगे समझो जरा हुण अगला मसला लैन लग्या। सजनों इधर वेखो जिहड़ी गल मैं दस रहा सा, इधर वेखो ये नहीं हो सकता कि जिहड़ी हदीस सानू अपनी है अबू हनीफा नू नहीं अपनी होवेगी, नहीं अपनी होनी। फिर ज़हन च ख्याल जांदा मता हो सकता है उन्हां जान बुझ के छड्डी होवे। मेरी गल सुनो, किसे दे सामने हदीस आवे वो आदे दिमाग आने वाली गल नू अगे रखे हदीस नू पिछे रखे और बंदा मोमन होवेगा ते वक्त दा इमाम किवें हो सकदा? तुहानू मेरी गल समझ आई है कि कोई नहीं आई? ये इब्ने तैमिया भी लिखिया है, आखदा है कदे ना सोचिया जे कि इमाम होवे ते जान बुझ के नबी दा फरमान छड़ देवे, इंज नहीं हो सकता। समझ आई है कि कोई नहीं आई?
हाँ इत्थे मैं तुहानू एक गल सुनाना, बड़ी ज़ौक वाली गल है भाई आसफ साहब, गल तुसीं एक बार जाग के सुन लो, फिर उस बाद आराम फरमावे। जे ढेर सारे काम होंदे ने, मैं समझना ढेर सारे कामकार होंदे ने, नींद आ जाती है, मगर तुहानू इस गल की लोड़ पैनी है, मैं तुहानू सुना लवां, फिर उस बाद अगे करना। जरा ज़ौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। इधर वेखना सजना, तवज्जो, एक उसूली गल बयान करना वा, उसूली गल बयान करना वा। इस गल नूं दिमाग च रख लवे, अजे दिल च पका लवे, अजे इन दिमाग चों कदे हटन ना दे। अजे सजनों इधर वेखो, हजरत इमाम तहावी, इमाम तहावी, इमाम तहावी बड़ा वड्डा इमाम होया है। मैं इन्हां दी गल्लां छेड़दा नहीं है, बस मैं अगे गल समझाना वा। हजरत इमाम तहावी बड़ा वड्डा इमाम होया है। सदके जावा आप अपनी किताब शरह मुश्किलुल आसार, शरह मुश्किलुल आसार हदीस दी किताब है, हदीस दी किताब है। इन्हां इस किताब दे अंदर ओ हदीसां जेड़ियां बज़ाहिर टकरांदियां ने, जेड़ियां बज़ाहिर टकरा जांदियां ने, ले ए हदीस की पई आखदी है, ए की पई आखदी है, ओ इन्हां उन्हां हदीसां दा हल लिखिया है, दस्सिया है। ओ लोगो जिवें रब दे कुरान च टकराओ नहीं हो सकदा, इवें नबी दे फरमान दे अंदर भी टकराओ नहीं हो सकदा। जिन्हों इल्मी ज़बान दे अंदर तजाद आखदे ने, टकराओ नहीं हो सकदा है, साडी समझ दा कसूर है। नबी जो गल कीती है आपस च टकरा जावे, इंज नहीं हो सकदा। हाँ हो सकदा है कोई गल्लां पालों दियां होवन, कोई गल्लां बाद दियां होवन। जिवें कुरान दे अंदर रब ने कुछ हुक्म पहला बयान कीते, कुछ बाद दे अंदर बयान कीते, हुक्म पहला मनसूख होया। सजना इंदी तफसील है, मैं उस दी तरफ नहीं जाना चाहता। शरह मुश्किलुल आसार दे हवाले नाल गल सुनाना वा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और हजरत उर्वा बिन जुबैर दा आपस के अंदर मुनाजरा हो गया। हजरत अब्दुल्लाह मेरे नबी दा सहाबी है और हजरत उर्वा नबी दे सहाबी नहीं, नबी दे सहाबी नहीं, पर इन्हां नूं रब ने इल्म बड़ा दिता होया सी। आपस के अंदर सहाबी दा ते ताबी दा मुनाजरा हो गया। हज दा कोई मसला सी, हज दा कोई मसला सी। तवज्जो, हज दे किसे मसले दे अंदर इख्तिलाफ होया, हज दे किसे मसले दे अंदर इख्तिलाफ होया। तवज्जो, हज दे किसे मसले दे अंदर इख्तिलाफ होया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास होर गल करदे सन और हजरत उर्वा होर गल करदे सन। जिदों मुनाजरा छिड़िया, बहस छिड़िए, गल सुनिया जे ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो जिदों बहस छिड़ी, मुनाजरा छिड़िया, हजरत अब्दुल्लाह ने नबी दा फरमान सुनाया कि जेड़ी मैं गल करना वा आदे कोलों नहीं करदा, हजूर दा फरमान इंज आया खड़ा है। हजरत उर्वा ने मुनाजरा करदिया आदि गल दे उत्ते जेड़ी दलील पेश की थी, कहन लगे मैं अबू बकर नूं वी वेखिया है, उमर नूं वी वेखिया है, ओना उंज नहीं इंज कीता है, ओना उंज नहीं इंज कीता है। ए जिदों गल होई हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जलाल च आ गए। आपने गुस्से नाल फरमाया, गुस्से नाल फरमाया, ओ उर्वी, ओ उर्वी, पुठा ना बोलिया गुस्से नाल, क्योंकि वड्डे सने छोटे सन, वड्डे सने छोटे सन। सजना हजरत अब्दुल्लाह जलाल च आ गए। आखदे ने उर्विया मैं तेनू हदीस नबी दी सुनाना वा, तू अबू बकर उमर दी गल करना है। उर्वा पाक ने जिहड़ी गल कीती कसम खुदा दी करके आना कलम तोड़ के रख दिता। फरमाउंदे ने मैं अबू बकर उमर दी गल एवें नहीं करदा, अगर जे तू नबी दी गल करना है अबू बकर ते उमर तेरे नाल वाधू नबी नू जानदे सन। तवज्जो है सजनों, बड़ा बड़ा उसूल है, इस ज़हन च रखो तो मैं अगे गल चलाना वा। जरा औख नाल बोलो ना सुभान अल्लाह।
गल नूं दोबारा मोड़ सुन लवो, ज़हन चों निकल ना जावे। मुनादरा हो रहा सी, मुनादरा हो रहा सी, हज दा एक मसला सी, मुनादरा हो रहा सी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास होर गल करदे सन, हजरत उरवा बिन जुबैर आप होर गल करदे सन। जदों गल्लां होईयां, टकराव होया, बहस मुबासा शुरू होया, हर एक आदे मौकिफ ते दलील पेश करदा है। इधर देखो सजनों, जदों दलील पेश करने दी वारी आई है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, मैं मदनी ताजदार दे कोलों सुने जेड़ा मसला मैं बयान पे करना वा, इहदे उत्ते हजूर दा फरमान हदीस मेरे कोल मौजूद है, मेरे कोल हदीस मौजूद है, नबी दा फरमान मौजूद है। पर जदों गल हजरत उरवा ने की थी, उन्हां दलील दे अंदर नबी दा फरमान नहीं पढ़िया, अबू बकर उमर दा कौल अमल पेश कीता है कि जेड़ी गल मैं प्या करना वा, मैं अबू बकर नूं भी एवें कर दिया वेख्या है, उमर नूं भी एवें कर दिया वेख्या है। हजरत अब्दुल्ला वड्डे सन, आप जलाल चा गए, जलाल चा के फरमाते ने उर्वा ना सीधा सी उर्वा, आपने पुट्ठा ना बोलिया, उर्वी आपने लफ्ज जलाल नाल बोले। ये तो पता लग्या, ये तो पता लग्या जदों वड्डे छोटियां नूं कोई सख्त लफ्ज बोल बवन, सख्त लफ्ज बोल बैठन, छोटे गुस्सा कर लैन ते मुंह वटा लैन, वाकया तां नहीं छोटे होंदे ने पर खुश हो जान। सानू की लगे साडा वड्डा जो होया भावें छोटे भी होवन वड्डे होंदे ने। समझ आइए कि कोई ना, जरा दौख नाल बोलो सुभान अल्लाह। सजना इधर वेखो, तवज्जो फरमावे आजे, जेड़ी गल हजरत उर्वा पाक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहन लगे, आखदे ने ओ उर्विया हया कर, मैं तेनू नबी दा फरमान सुनाना वा, तू अबू बकर उमर दी गल नू अगे रख लेना है। किथे नबी, किथे अबू बकर उमर, अबू बकर उमर नबी नू नहीं पहुंच सकदे। ए गल जदों सुनी है, ए गल जदों सुनी, तवज्जो हजरत उर्वा पाक ने ते बड़ी वड्डी गल कीती है। कहन लगे, ए अब्दुल्ला जेड़ी हदीस तुसा सुनी है, अबू बकर उमर भी ते सुनी होवेगी। ओए अब्दुल्ला, अगर तू हदीसा जानना है, नबी दा फरमान जानना है, ते फिर अबू बकर उमर भी तेरे नाल वध ते नबी दा फरमान जानदे सन। असा अबू बकर नू उमर नू जिवें करदिया वेख्या है, असा उवें ही करना है। साडे कोल भावें हदीस आ जावे, हदीस हो रखे, अबू बकर उमर दा कौल अमल हो रहे, असा उवें ही करांगे जिवें अबू बकर उमर ने कीता है। क्यों ये किवें हो सकदा है? अबू बकर वर्गा जानिसार होवे, नबी दी मुखालफत करे, सानू हदीस समझदे गलती लग सकती है, पर अबू बकर उमर नू गलती नहीं लग सकती। समझ लगी है कि कोई नहीं? सजना इधर वेख, तेरे सामने तेरे इमाम दे खिलाफ कोई गल चक के लियावे, सानू दुनिया ताना मार दिए, आख दिए तुसा आदे इमामा दी मनदे हो, आदे इमामा दी मनदे हो ते नबी दी छड़ देंदे हो। असा आखने हाँ ओ जाए आदा मुंह शीशे दे अंदर वेख, कल दी कोड़ किली दी छतीरा नु जफे, ओ तैनू नबी दे फरमान दा पास होवे, अबू हनीफा नु ना होवे, ए नहीं हो सकदा। तैनू पता नहीं अबू हनीफा कौन सी? आप दी इबादत गुजारी दी एक दो गल्लां सुना के पिछा मुड़ना वा, जरा रौख नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजना तवज्जो है, जरा रौख नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। यारो मेरे इमाम आजम अबू हनीफा दा शागिर्द हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सदके जावा आप फरमाते ने
आप फरमाते ने अबू हनीफा पाक ने सबक पढ़ाए, सबक पढ़ा के इशा दी नमाज तो बाद सानू छुट्टी हो गई, असा इधर उधर आदे घरां नू टुर गए। पर मेरा जी कीता मैं वेखा ते सही अबू हनीफा रात किवें गुजारदा है। दिने पढ़ांदे ने रात नू सौंदे होवणगे। फरमाया मैं वेख्या अबू हनीफा पाक ने चिराग गुल कर दिता, यानी चिराग बुझा दिता। चिराग बुझा के मस्जिद दे दो सतूना दे दरमियान खलो गए। पता नहीं सी लगदा बंदा खलोता होया या कोई सतून खलोता है। अद्धी रात पौनी रात दुआवां कर रो रो के नफल पढ़ते रहे। वो जो पिछली रात का वेला होया है आपने अपनी दाढ़ी तू फड़िया, दाढ़ी तू फड़ के अर्ज करते ने मौला तेरी बारगाह के अंदर तेरा मुजरम आया मैनू माफ कर दे। अगे जुमला बोलिया हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते ने मेरी चीख निकल गई। अबू हनीफा ने जुमला क्या बोलिया, अर्ज की थी मौला मैं मनना वा अगर क़यामत वाले दिन अबू हनीफा बख्शिया गया ते बड़ी ताज्जुब वाली गल होवेगी। एडा गुनाहगार बख्शिया गया है, बड़ी ताज्जुब वाली बात होवेगी, बड़ी हैरानी वाली बात होवेगी, बड़ी हैरानी वाली बात होवेगी। अबू हनीफा बख्शिया गया है, मौला मेरे जुर्मा वल ना वे, मेरे जुर्मा वल ना वे। सजना जिन्ना दी पाकी दा हाल होवे पूरी जिंदगी दे अंदर एक बार बीबी ते नजर पई, नजर नीवी की ते दोबारा फिर नजर पै गई, दूसरी बार नजर पई है सजना रोंदिया लंघ गई। हाय मेरी दूजी बार नजर गैर औरत पे क्यों पै गई है। होवे नंगिया फिल्मा वेखन वाला ते अबू हनीफा नु भौंके कुत्तिया आधा बूथा देवे। ओ इमाम आजम अबू हनीफा दा पेशाब भी होवे तेरे वर्गे करोड़ा भी इमाम दे पेशाब वर्गे नहीं हो सकदे। एडा बड़ा बंदा सी अल खैरातुल हिसान मुहद्दिस इब्ने हजर हैतमी मक्की दी किताब इमाम आजम अबू हनीफा दी शान दे अंदर लिखे आए चार बंदे इंजदे ने किबला सलीम साहब, चार बंदे इंजदे ने जिन्ना काबा शरीफ कोठे विच खलो के एक लत दे उत्ते पूरा कुरान मजीद तिलावत कीता है। काबे शरीफ दे अंदर एक लत ते खलो के इधर वेखना चार बंदे केड़े सन पर इन्नी गल जरूर करांगा जिन्हों ना कदे सुनता पढ़निया नसीब होवन ना नफल पढ़ने नसीब होवन, जेड़ा मसीते जावे जिवें पिंजरे विच परिंदा फसिया होंदा है। भौंके अबू हनीफा नू आदा दर्जा वेखना चाहिदा है, आदी हैसियत वेखनी चाहिए। चार बंदे केड़े ने, पहला बंदा हजरत उस्मान गनी है। इत्थे गल करा तवज्जो, तारीख बगदाद च लिखिया, तवज्जो तारीख बगदाद च लिखिया है इमाम आजम अबू हनीफा दे ना महल्ले दे परले पासे ना एक बंदा रहिंदा सी, बड़ा खबीस शिया सी। हजरत उस्मान गनी ने बड़ा भौंकना, बड़ी बकवास बाजी करनी, इस हद तक के कुत्ता आख जाता सी ये ते यहूदी है, यानी पहले दे एतबार, मैं जरा कुत्ता उन्होंने आखा पहले दे एतबार दे नाल आखे इस हद तक कह जाना उन्हें। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नूं पता लग गया ना भी बंदा हुण मरण है ते मरण दे नेड़े, सोचा भी यार मरदा पिया, चलो कोशिश करना इनू हिदायत दा राह लग जाए। आप उनके घर टुर गए, उनके कोल जाके बह गए,
आपने फरमाया यार बेलियां तेरे मरन का वेला आ गया है तो आप मल्लेदार हाँ ते मैंने पता लग्या तेरी बच्ची है ते तेनू कोई रिश्ते की लोड़ मसे होंदे सा कोई अद्धा बाहर है अद्धा अंदर है। हाँ जी बिल्कुल मैं मरण मरान हो गया दुनिया तो जा रहा है अगर कोई चंगा रिश्ता लभ जाए तो चंगा ही है। आपने फरमाया एक मुंडा मेरी नजर च है क्या ख्याल है ये दसो मुंडा बड़ा शरीफ है 5 वक्त की नमाज को जा उन्हें कदे तहज्जुद नहीं जान दी। अच्छा उठ के बह गया हजूर इस नाल चंगा रिश्ता फरमाओ दा कारोबार भी बड़ा चंगा है ढेर मालदार है हजूर जल्दी दसो मैं हुने रिश्ता करने वास्ते तैयार हाँ। आपने फरमाया यार उन्हें खूबियां इनिया ने गिनिया नहीं जानिया हजूर जल्दी दसो ना जल्दी दसो बंदा केड़ा है। आपने फरमाया बस उहदे च एक खामी है। चलो यार ये नहीं है जिथे खूबियां ने एक खामी बंदे ने बर्दाश्त हो ही जाती दसो तो सही। आपने फरमाया मुंडा नेक है बड़ा इबादत गुजार है मालदार भी है मगर है यहूदी। उन्हें जो सुनी ना आंदा अबू हनीफा मैं तेरी इज्जत करना तू मेरे बूहे ते आ गया हुन जबान ना खोली मेरी धी वास्ते यहूदी दा रिश्ता होवे मैं बेगैरत हां। आप जलाल च आ गए फरमाया तेरी धी वास्ते यहूदी दा रिश्ता नहीं हो सकता ते मोहम्मद दी धी वास्ते यहूदी दा रिश्ता होगा। तवज्जो नहीं फरमाई मेरी गल तुहानू समझ नहीं आई मेरी गल तुहानू समझ नहीं आराम फरमाओ जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है सजनों जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सदके जावा इधर वेखो आपने फरमाया जिस मुंडे नाल मैं तेरी बच्ची का निकाह कराना चाहना वा है शरीफ है बड़ा नेक बड़ा इबादत करने वाला है तहज्जुद गुजारियां करने वाला है मालदार भी है पर एक उनके अंदर खामी है ओ यहूदी है आखदा है मैनू सारियां खूबियां भुल गई ने यहूदी होवे ते मेरी धी दा रिश्ता होवे मैनू एक गवारा नहीं। अबू हनीफा ने जलाल नाल फरमाया तेरी धी वास्ते यहूदी दा रिश्ता नहीं ते मोहम्मद पाक दी धी दे वास्ते यहूदी दा रिश्ता होवे तेनू पता नहीं। मेरे मदनी ताजदार ने फरमाया मैं जिन्ने रिश्ते लाए ने जिन्ने रिश्ते दिते ने अल्लाह दी कसम है मोहम्मद अपनी मर्जी नहीं कीती अल्लाह दी मर्जी कीती है। जरा सिद्दीक दे बूहे वल गया वा मैं अपनी मर्जी नाल नहीं गया मेरे रब भेजिया है उस्मान नू मेरे बूहे वल्ले मैं नहीं बुलाया मेरे रब भेजिया है। तवज्जो है सजनों जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। पहला वो बंदा हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ये वो बंदा है आप अपने दौरे खिलाफत के अंदर उम्र डाडी हो गई सी पर जदों आप मक्के शरीफ के अंदर हज करने वास्ते आना आपने फरमाना जिंदे कोल काबे शरीफ दियां चाबियां होंदियां सन आपने चाबियां ले लेनियां ते खलो के एक लत ते खलो के दोवें लत्तां ते नहीं एक लत ते खलो के काबे शरीफ दे विच एक लत ते खलो के पूरे कुरान दी तिलावत करनी। दूजा कौन है हजरत तमीम दारी मेरे नबी दा सहाबी है वो यारो यो सहाबी है जिन्हें मसीत दे अंदर सारे नालों पालू रोशनी कीती सी मस्जिद नबवी मेरे नबी बनवाई पहली रात आई है हनेरा होया है चराग लेके आने वाला तमीम दारी सी मेरे नबी ने फरमाया क़यामत तक जेड़ा भी मसीत दे अंदर चराग रोशन करने वाला होवेगा रब ओनू सवाब देवेगा और ओना सारे दा सवाब हजरत तमीम दारी नू मिल जावेगा। हजरत तमीम दारी यो बंदा है जिन्हें एक लत ते खलो के
पूरा कुरान खत्म किया है काबे शरीफ के अंदर। ते मकाम किन्ना सी वफाउल वफा शरीफ इमाम नूरुद्दीन समहूदी दी किताब उहदे विच लिखिया है हजरत फारूक आजम दा दौर आया। मदीने शरीफ दे आस पास एक पहाड़ सी, पहाड़ विचों अग निकली है, पहाड़ विचों अग निकली है। मदीने वाल टुर पई, लोग घबरा गए, लोग घबरा गए। ए अग मदीने वाल आ रही है, अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं की बनेगा। आपने जल्दी नाल हजरत तमीम दारी नु बुलाया, फरमाया जल्दी कर इस अग नु पिछा करके आ। हजरत तमीम दारी टुरे ने अग नु इंज वलेटिया जिवें कपड़े नु वलेटिया जांदा है, धक्का मारदे जा रहे ने, अग पिछा टुरदी जा रही है। खार च वार के आपने फरमाया तेनू शर्म नहीं आउंदी, वो तू मदीने नु साड़नी है, तेनू पता नहीं मदीने दे अंदर मुहम्मद वसदा है, मुहम्मद दे गुलाम वसदे ने। मुहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी बितर रहते मुरझाया नहीं करते। तवज्जो है, इधर देखो अज दुनिया आखदी है साइंसदाना कोल किन्ना कमाल है, उन्हें जहाज उड़ा छड़े, जहाज उड़ा छड़े, पर झलिया तेनू मुहम्मद पाक दे गुलामां दी ताकत दा पता ही नहीं है। गल ते मैं अगे टोरनी सी पर वक्त भी नेड़े पड़िया खड़ा है, ऐसे गल नूं ही पूरा करांगा। सजनो इधर वेखो, तवज्जो नाल मेरी गल नूं सुनिया जे यारो, हजरत तमीम दारी दी शान किन्ना है, जिवें इशारा अग नू करदा है ओवे अग पिछा टुरदी जांदी है। रब दसदा है जिन्ना साडे यार दे इशारियां नू ना मोड़िया होवे, कायनात दी हर शै उन्हां दे इशारियां ते टुर पैंदी है। सुनो, दो बंदे हो गए, एक हजरत उस्मान गनी, दूसरा हजरत तमीम दारी, तीसरा सहाबी नहीं ताबी है। कौन है बोलो? ताबी है, जिन्ना दा नाम सी हजरत सईद बिन जुबैर। सईद बिन जुबैर जिन्ना एक लाते खलो के काबे शरीफ दे विच पूरा कुरान पढ़िया है। इन्हां दी शान किन्ना सी, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इन्हां नूं शहीद कराया सी। आप घर दे अंदर नफल पढ़ रहे, हज्जाज इब्ने यूसुफ दे फौजी आ गए, आप नूं बुलावन वास्ते दरवाजा खड़किया, आप बाहर गए, उन्हें आख्या चल साडे नाल चल, तेनू हज्जाज बिन यूसुफ ने बुलाया है। आप हस पे, फरमाया शुक्र है अज यार दे नाल मुलाकात दा वेला आ गया है। हाय हाय, आप हस पे, घबराए नहीं, फरमाया यार दे नाल मुलाकात दा वेला आ गया है। तुरे हज्जाज इब्ने यूसुफ दे दरबार च पहुंचे, रस्ते दे अंदर जो करामतां जाहिर होइयां उधर मैं नहीं जानदा। हज्जाज इब्ने यूसुफ दा दरबार सामने आया है, सामने आया, हज्जाज इब्ने यूसुफ नाल गल्लां बातां काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। आखदा है ए सईदा, मैं तेरे बारे सुनिया है तू 30 साल तक हंसया नहीं है, क्यों? आपने फरमाया हाँ, मैं ता नहीं हंसया, मैनू हर वेले दोज़ख दा डर रहिंदा है, पता नहीं की बनेगा, पता नहीं की बनेगा, मैनू डर रहिंदा है, मैं ता करके 30 साल तक हंसया नहीं हो। उन्हें आख्या दुनिया ते हंस रही है, दुनिया ते हंस रही है, मैं भी हंस रहा वा। आपने फरमाया मियां दिलां दिलां दे फर्क होंदे ने, दिलां दिलां दे फर्क होंदे ने,
तू हस रहा है, तेरा दिल होर होगा, मेरा दिल होर। उन्हें आख्या अच्छा तू मैनू आदे नालू नीवा समझना है, इनू कतल कर देवो। इधर वेखो आप जो कतल किया गया, सिर सिर जिसम तू जुदा होया, जमीन ते डिग्या, विचों एक बारा नहीं 7 बारा आवाज आई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलामाने मोहम्मद जान देने से घबराया नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। साडा पीर बाहू बोलिया सुना मदर उखरल बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ज्यों दे अमरी ओजरे ना है ता अते वेस फकीरा बइए बाहू ज्यों रखे सो रहिए। इस गल ते मैं बस गल मुका रहा वा। इधर वेखना सजना, सवालों के जवाब मैं अगली बारी पेश करांगा। गल बस इधर निकल गई। 4 बंदे ने जिन्हें काबा शरीफ के अंदर एक लत ते खलो के पूरा कुरान पढ़िया है। पहला हजरत उस्मान गनी, दूसरा हजरत तमीम दारी, तीसरा हजरत सईद इब्न जुबैर, चौथा तेरा मेरा इमाम अबू हनीफा है। आप सरकार जिंदगी दे आखिरी अयाम दे अंदर जो हज करने वास्ते आए, आपने ओ बंदा जिंदे कोल काबे शरीफ दियां चाबियां सन, आपने फरमाया बेलिया मेरा अद्धा माल ले ले, अद्धी दौलत ले ले, पर रात खलो मैनू काबे शरीफ दे अंदर रब दी याद करन दे। आप सरकार काबे शरीफ दे विच खलो गए, काबे शरीफ दे विच खलो गए। आपने इंज कीता है, एक लत उठा के दूजी लत दे नाल ला लई ते तिलावत शुरू की थी। 15 सिपारे पड़े, उस लत नूं थल्ले रखिया ते दूसरी लत नूं उठाया ते लत नाल ला लिया। कुरान पूरा इवें कीता ते रो के अर्ज कीती मौला अबू हनीफा तेरा गुनाहगार बंदा है, मैं हाथ मान के माफी मंगना वा। मौला मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सकिया, मैनू बख्श दे। किताबां विच आया है, चारे कोनियां विचों आवाज आई है अबू हनीफा तू हक भी
अदा किया है, असा तेनू बख्श भी छोड़िया है। अगे जरा इश्तिहादी मसला सी ना, इश्तिहादी मसला के कई बार गल एक होंदी है, एक ही गल होंदी है, एक इमाम विचों मसला होर कढ़ लैंदा है, दूजा विचों होर कढ़ लैंदा है, इंज भी इख्तलाफ हो जाता है। ऐसे मसले ने भी इश्तिहादी आखदे। इनकी तफसील इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी रही अगली बार करांगा और दूसरे सवालात दे जवाबात। अल्लाह ताला मैनू तुहानू अमल दी तौफीक नसीब फरमावे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।